जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर के बलकोट में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में काफी नुकसान पहुंचा है। बलकोट में मोर्टार सेल गिरने से एक लड़की की मौत हो गई, जबकि कई मकान जल गए। वहीं पूरे इलाके में 5 नागरिकों की मौत हुई है। न्यूज 18 इंडिया ने बलकोट में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों का हाल जाना, जहां लोग अब भी दहशत में हैं। एक दिन पहले पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए बारामूला के उरी सेक्टर, कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर और बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में भारी गोलाबारी की थी, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस वक्त हम उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब हैं। ये बलकोट का एरिया है और यहाँ पे कल ज़बरदस्त तबाही हुई। जो शेलिंग की पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो हुई, उसमें यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये तबाही हुई है इस गांव में, और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से घर जले हैं। यहाँ राइट लेफ्ट 2-3 घर जले हैं और यहाँ पे जानी नुकसान भी हो गया। एक जो है औरत की मौत इस गांव में हुई है और यहाँ पे मकान तबाह हो गए। और यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा खौफ है। लोगों को अब समझ नहीं आता कि वो क्या करेंगे अगर फिर से शेलिंग हुई। और ये जो सिलीकोट या बलकोट का एरिया है, इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि बीच में भी इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट हैं, यानी कि यहाँ से 400-500 मीटर की दूरी पे हैं। और राइट में भी पाकिस्तान की पोस्ट है, लेफ्ट में इंडियन आर्मी की पोस्ट है, बीच में भी पाकिस्तान की भी पोस्ट है, इंडियन आर्मी की भी पोस्ट है। ये सारा हाजी पीर का सेक्टर है और यहाँ पे सबसे ज्यादा मुश्किल लोगों को तब होती है जब यहाँ पे शेलिंग होती है, क्योंकि बंकर टू बंकर, आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट रहता है आर्मी और आर्मी के दरमियान, पाकिस्तानी और इंडियन आर्मी के दरमियान। और जब आर पार की शेलिंग होती है तो शेल कहीं से भी गिरने का खतरा रहता है। उसी की वजह से कल भी यहाँ पे इस पूरे गाँव में तबाही हुई और ये तबाही के मंजर आप देख सकते हैं। पूरा ये घर जले हुए हैं। ऊपर तक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ लोग काफी परेशानी में हैं। भारत ने दिवाली से एक दिन पहले नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से संघर्ष विराम का बिना वजह उल्लंघन किए जाने को लेकर पाकिस्तान उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज करवाया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की ओर से निर्दोष नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि पाकिस्तान की ओर से त्योहारों के समय नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी करके शांति भंग किया जाना और हिंसा भड़काना निंदनीय है। साथ ही भारत ने सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन का भी विरोध किया। दिल्ली के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने दोबारा से मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के मुताबिक सोमवार से सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे। आदेश के मुताबिक मंदिर में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सभी को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना नियम का पालन करना होगा। कुछ दिनों पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस बात के संकेत दिए थे कि दिवाली के बाद राज्य में धार्मिक स्थलों को दोबारा से खोल दिया जाएगा। मंदिरों को दोबारा से खोले जाने को लेकर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। वहीं इस फैसले के बाद बीजेपी ने इसे महाराष्ट्र सरकार के जिद की हार बताया। ये एक अच्छा निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है और ख़ास तौर पे जब कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत कम हो रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार ने भी सोच समझ के मंदिर खोलने का निर्णय किया है या हर प्रार्थना स्थल खोलने का निर्णय किया है। ये सभी धर्मों को खुलेंगे, सभी धर्मियों के प्रार्थना स्थल खुलने वाले हैं और मुझे लगता है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहना, ये जो सब चीज़ें हैं वो तो कायम रहेगी। सरकार को कह रहे थे कि लोगों की श्रद्धा को, आस्था को, भाव को समझो, नियमों के तहत मंदिर खोलो, पर ये अहंकारी, अंधी और बहरी सरकार उसे सुन नहीं पाई। जब पूरे देश भर में इस महाराष्ट्र की सरकार की छीतू होने लग गई, महाराष्ट्र में लोगों का जनाक्रोश बढ़ गया, तो उस दबाव के कारण ये सरकार डर गई। सरकार को अंतिमतः मंदिर खोलने का फैसला करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी 2022 में छोटे दलों से गठजोड़ करेगी, लेकिन किसी बड़े दल से कोई गठबंधन नहीं करेगी। अखिलेश ने साथ ही ऐलान किया कि चाचा शिवपाल यादव के लिए इटावा की जसवंत नगर की सीट समाजवादी पार्टी ने छोड़ दी है। इतना ही नहीं, सरकार बनने पर उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी को एडजस्ट करने के बारे में भी विचार किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि कई दल जो हैं जिनसे बातचीत हो रही है या बातचीत हुई है या उन्होंने कभी कभी मदद की है, छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा, लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा।
उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके